नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पे। आज मैं आप लोगों को इनकम टैक्स की तीसरी क्लास लेके हाजिर हो गया हूँ। अभी तक की हमने दो क्लास में, अपनी फर्स्ट क्लास में हमने क्या जाना था कि मैनर ऑफ इनकम टैक्स इंडिया में क्या है, और हमने कुछ डेफिनेशंस के बारे में डिस्कशन किया था। और हमने अपनी दूसरी क्लास में इसी डेफिनेशंस को आगे बढ़ाते हुए इसमें हमने डेफिनेशंस के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को कवर किया था, जिसमें क्या था कि ऐसे कौन कौन से वजह या कौन कौन सी सिचुएशंस हो सकती है हमारी, जहां पे हमें सेम असेसमेंट ईयर या कहीं सेम प्रीवियस ईयर में आप पैसे जो अर्न करते हैं वो चार्जेबल हो जाएगा, उस पर आपको उसी साल टैक्स देना पड़ेगा। तो आपने अगर वो वीडियोस मेरी नहीं देखी है तो मैं आई बटन में आपको उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज की हमारी तीसरी क्लास है और आज हम डिस्कस करेंगे रेट ऑफ इनकम टैक्स के बारे में। और ये एक थ्योरेटिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे जो पेपर आते हैं, आप कहीं किसी भी इमारत की जो नींव होती है वो नींव है ये हमारा ये। क्योंकि जब भी आप क्वेश्चंस बनाएंगे, आपको पूरे रूल पता है कि क्या है, प्रोविजंस पता है, लेकिन आपको रेट नहीं पता, तो आप सही से टैक्स ही कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि कितने तक कितना टैक्स लगना है, कितने तक टैक्स लगना ही नहीं है, किस सेक्शन में कितना टैक्स लगना है। तो आज हम बहुत सारा अच्छी डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम जानते हैं कि ऐसी सिचुएशंस हमारी जहां पर हमें कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, और अगर टैक्स नहीं देने की तो रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारी कौन कौन सी सिचुएशंस है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ जो लिखा हुआ है। इन केस ऑफ सर्टेन एसएससी, ठीक है, कि कुछ एसएससी के केस में देयर इज ए नो इनकम टैक्स ऑन इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कि एक स्लैब है, एक अमाउंट है, वहां तक अगर उन्होंने कुछ पैसा कमाया है, जिसको क्या बोलते हैं, वो सर्टेन लिमिट, अप टू ए सर्टेन लिमिट, द लिमिट फॉर, उसके लिए उनको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लिखा है नो इनकम टैक्स ऑन इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अप टू ए सर्टेन लिमिट। और जो हम ये अभी मैं आपको लिमिट बताने वाला हूँ, कौन से असेसमेंट ईयर, एक असेसमेंट ईयर 21-22 जो हमारा अभी चल रहा है। और ये याद रखने वाली बात है कि जब भी आप जिस भी अटेम्प्ट का पेपर दे रहे हो, कुछ आप सवाल बना रहे हो, तो उस साल का बजट जरूर देख लें कि उस साल के बजट में लिमिट क्या हो रखी है। तो इसमें सबसे पहले हमारा केस आता है कि इन केस ऑफ एवरी इंडिविजुअल बीइंग रेजिडेंट, वो सारे इंडिविजुअल्स रेजिडेंट ऑफ इंडिया जिनकी एज 80 साल या उनसे ज्यादा है। तो क्या होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं, जो 80 साल या उनसे ज्यादा हैं और उनकी इनकम 5 लाख रुपए तक है, तो उन्हें कोई भी टैक्स देने का जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट क्या है, सीनियर सिटीजन, तो ये हमारे क्या होता है, उल्टा सुपर सीनियर सिटीजन हो जाते हैं। इनकम टैक्स में एक टर्म आता है सुपर सीनियर सिटीजन, तो ये किसके लिए आता है, 80 साल और उनसे ज्यादा लोगों के लिए सुपर सीनियर सिटीजन। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या कर रखा है कि 5 लाख तक अगर वो जो कमाते हैं तो उनको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, टैक्स नहीं देना, उनको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने फिर एक दूसरा बना दिया, ये तो बात होगी 80 साल से ऊपर की, लेकिन गवर्नमेंट ने दूसरा क्या रखा है, 60 साल और 80 साल के बीच में जो लोग आते हैं उनको भी थोड़ी रियायत दी है। उनके लिए लिमिट रखी है गवर्नमेंट ने 5 लाख रुपए। यहाँ पे हमारी लिमिट कितनी थी, 5 लाख, और यहाँ पे गवर्नमेंट ने कितनी रखी है, 3 लाख रुपए रखी है। गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि 60 साल से 80 साल के बीच में जो लोग हैं उन लोगों के लिए जो लिमिट है वो हमारी 3 लाख रुपए है, कि 3 लाख रुपए तक वो जो कुछ कमाते हैं तो उनपे कोई भी उनको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि जो हमारे सीनियर सिटीजन लोग हैं उनके लिए क्या हमारे टैक्स रेट बनते हैं, क्या चीज बनते हैं, ये सारी चीजें। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे, जो जिसको हम जर्नल भी टैक्स रेट बोलते हैं, कि इंडिविजुअल के केस में जर्नल स्लैब रेट क्या है। तो इस केस में क्या है कि जो इंडियन रेजिडेंट है 60 साल से नीचे, और नॉन रेजिडेंट में तो उनकी एज का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ऊपर वाले में उन्होंने साफ साफ कहते हैं कि जो ये लिमिट हमने दी है वो अपने देशवासियों को दी है, अपने यहाँ के जो रेजिडेंट है उनके लिए। तो उनके अलावा जो भी एज वाले हो गए नॉन रेजिडेंट, उन सब के लिए लिमिट क्या गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की, 2.5 लाख की। 2.5 लाख तक आप अर्न करते हो तो 2,21,22,000 रुपीज पर मंथ का हो गया। तो अगर उतने तक आप अर्न करते हो तो कोई हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे भाई साहब, आपको कोई भी आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अगर 2.5 लाख से ज्यादा कमाते हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसके साथ ही गवर्नमेंट एक नया स्कीम लेके आई थी, आप लोगों को अगर पढ़ा हो तो, जिसको हम न्यू रिजामा बोलते हैं, कि न्यू रिजीम बोलते हैं, कि न्यू रिजीम आ गया इनकम टैक्स में।
इसमें क्या है, इसमें गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको 2.5 लाख का स्लैब देंगे, लेकिन इसमें हम एज वाला जो डिडक्शन है ये सब चीजें हम हटा देंगे। हम एक सिंपल स्लैब रेट लाएंगे जो सबके लिए इक्वल हो, कि आपको आंसर बनाने में भी आसान हो और जो कैलकुलेट कर रहा है उसको भी कैलकुलेशन में भी आसान हो, उसको ये ना देखना पड़े कि मेरी एज कितनी है, एज के हिसाब से मेरा रेट कम हो जाएगा या ज्यादा होगा, ये सारी चीजें। तो इस सब में क्या है, 2.5 लाख रुपए का रेट वो है। दूसरा हमारा आता है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या है, 2.5 लाख रुपए। अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी क्लास देखी होगी तो उसमें आपको पता चल गया होगा HUF क्या है। HUF है एज पर HUF एक्ट जो बनता है, जिसमें कौन मेंबर होते हैं, एक हमारे जो, जैसे मेरे केस में मेरे क्या फादर हो गए, ठीक है, और फादर के नीचे जो भी लोग आते जाएंगे वो इस HUF के क्या हो जाएंगे, मेंबर होते जाएंगे, ठीक है। तो हमारे इसके लिए क्या लिखा है कि HUF अगर 2.5 लाख रुपए तक कुछ कमाता है, मतलब HUF के जो मेंबर्स हैं मिल के HUF में कोई अर्निंग करते हैं 2.5 लाख रुपए तक, उनको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और 2.5 लाख का स्लैब है, इसलिए जो हमारा न्यू रिजामा आया है उसमें भी वही 2.5 लाख तक फिट होता है, बिल्कुल। अब हमारा तीसरा केस आता है AOP और BOI, ठीक है। इसमें आपको बता दूं कि AOP BOI में कोऑपरेटिव सोसाइटी इंक्लूडेड नहीं है। और एक और बात, इसमें गवर्नमेंट ने 2.5 लाख की लिमिट तो दे रखी है इनकम टैक्स, लेकिन एक बात समझने वाली है कि ये 2.5 लाख की लिमिट आपको तभी मिलेगी जब जो इस AOP और BOI के मेंबर है उनमें से किसी की भी इनकम 2.5 लाख रुपए से ऊपर ना हो। 2.5 लाख मतलब मैक्सिमम एक्सीडिंग मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट। तो आप ये कंफ्यूज मत हो जाए कि भाई सर जी एक जो AOP के मेंबर है वो तो 80 साल से ऊपर है, तो आपने 2.5 लाख तो गलत बोल दिया। तो इसलिए जो इनकम टैक्स में लिखा हो एक्सीडिंग मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट की, भाई अगर वो 80 साल से ऊपर है तो 3 लाख। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहां भी मैं मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट या क्वेश्चन बनाऊंगा तो मैं ये मान के चलूंगा कि 60 साल नीचे वाले की बात हम कर रहे हैं, 60 साल से नीचे वाले, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब अगला हमारा आता है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की मैंने आपको डेफिनेशंस बताई थी, जो हमारे ये मंदिर मस्जिद होते हैं, ये सारी चीजें हमारे क्या आते हैं, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में आते हैं। तो इनके लिए भी लिमिट क्या है हमारी, 2.5 लाख रुपए। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो हमारे फर्म्स होती है, कंपनीज होती है, लोकल अथॉरिटी और कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, इन सब के लिए कोई लिमिट नहीं है। तो इसका मतलब अगर ये 10 रुपए भी कमाते हैं तो इनको रिटर्न फाइल करनी और टैक्स पे करना कंपलसरी हो गया कि 10 रुपए भी कमा रहे हो तो भाई उसमें से जो रेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब करके उतना टैक्स देके जाओ। ये नहीं कि आप बच जाओगे, रिटर्न नहीं फाइल करो टैक्स नहीं, आपके लिए कोई रियायत नहीं है। क्योंकि अगर देखा भी जाए तो ये लोग जो बने हैं ये अलग से एक एंटिटी बनी है फॉर पर्पस ऑफ अर्निंग। ऊपर वाली अगर हम बात करें तो हो सकता है कि दो जनों ने मिलके कुछ काम स्टार्ट किया हो, अनरिकॉग्नाइज कर रहे हो, इंडिविजुअल्स हो गए तो उनको अपना खर्चा भी होता है, लेकिन फर्म कंपनी लोकल अथॉरिटी ये तो बिजनेस का ही कमाएंगे और बिजनेस का ही खर्चा करेंगे। तो इन सब के लिए लिमिट क्या कर रखी है, नील, मतलब कोई लिमिट नहीं है। अगर 10 रुपए भी कमाएंगे तो 10 रुपए भी उनको टैक्स देना पड़ेगा। अब हम बात आते हैं टैक्स रेट पे, ठीक है। अभी तक जो मैं बात कर रहा था, एक बात कर रहा था कि मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट जिसको बोलते हैं, बेसिक एग्जेम्पशंस भी कई लोग बोलते हैं कि वो कितनी है। क्योंकि आप जब भी किसी का क्वेश्चंस बनाओगे या कोई आपसे बातचीत करेगा कि भाई मेरी इनकम तो 3 लाख रुपए है, क्या मुझे टैक्स देना पड़ेगा क्या, तो आप क्या पूछोगे, पहले उनकी एज पूछोगे, एज यार तुम्हारी कितनी है, तो वो कहेगा यार मेरी तो 35 साल है, 40 साल है। तो कहेगा यार फिर तो आपको रिटर्न तो फाइल करनी चाहिए, क्योंकि 2.5 लाख के बाद तो 5% रेट आ जाता है, तो आपको रिटर्न तो फाइल करनी चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए पहले सबसे पहले आपको मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो बंदा कहता है कि यार मेरे 20,000 रुपए पर मंथ से 2,40,000 रुपए मिलते हैं, क्या मुझे भी टैक्स पे करना पड़ेगा, तो आप कहोगे नहीं यार तू टेंशन मत ले, तेरे को कोई तेरे पे कुछ भी अप्लीकेबल नहीं हो रहा, क्योंकि गवर्नमेंट ने 2.5 लाख तक टैक्स माफ कर रखा है, तो तू परेशान मत हो, तेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमें बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जानना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद हम आते हैं इनकम टैक्स के रेट पे, कि अगर किसी की इनकम उससे ज्यादा है तो उस पर क्या टैक्स रेट लगेगा, किस तरीके से लगेगा, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले वाली जो चीज है वो है कि हम रेजिडेंट की बात कर रहे हैं कि उसमें भी 80 साल से ऊपर रेजिडेंट वाले थे, तो रेजिडेंट जो 80 साल से ऊपर है तो उनके लिए क्या रेट है, तो उनके लिए क्या रेट है कि 5 लाख रुपए तक उनको कोई टैक्स नहीं देना, और 5,01,000 से लेके 10 लाख तक उनको कितना टैक्स देना है, 20% टैक्स देना है। और 10 लाख से ऊपर के जो होते हैं उन पे उनको कितना देना है, 30% टैक्स देना है। तो ये बात याद रखिएगा कि जो ये जो रेट्स हैं ये हमारे क्या है, स्लैब रेट है। कई लोग कंफ्यूज जाते हैं कि भाई अगर मैंने 10 लाख से ऊपर कमा लिया तो मेरे को सारे पे 30% देना पड़ेगा, नहीं, ये हमारे स्लैब रेट है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 11 लाख रुपए कमाया, ठीक है,
तो हम इसको 11 लाख को कैलकुलेट कैसे करेंगे? मैं 11 लाख के 3 टुकड़े कर दूंगा। सबसे पहले एक करूंगा मैं अप टू 5 लाख रुपए। हमेशा आप क्वेश्चन का आंसर करें ना ऐसे टुकड़ों में कर दे कि यार वहां पे 3 या 4 जितने स्लैब है, मेरी इनकम होती है तो इनकम में से मैं ना स्लैब बना देता हूँ अपने उस हिसाब से, और अपनी इनकम में से उतनी कम करते जाता हूँ और उसको आगे अपनी सीढ़ियों की तरह लिखता जाता हूँ। तो 5 लाख रुपए तक मैंने लिख दिया। अब बच गए मेरे 6 लाख, और 5 लाख से 10 लाख के बीच में गैप होता है 5 लाख, तो फिर मैंने 5 लाख इस वाले स्लैब में लिख दिया। अभी मेरा बच गया 1 लाख, तो मैंने इस वाले स्लैब में लिख दिया। अब इस पे तो यार मुझे कोई टैक्स नहीं देना, नील हो गया। इस पे मुझे देना है 20%, तो ये हो गया हमारा 5 लाख का 20%, 1 लाख रुपीज। और इस पे मुझे देना है 30% टैक्स, तो 1 लाख का 30% हो गया 30,000। तो टोटल मुझे टैक्स कितना देना है? 1,30,000। ठीक है दोस्तों, तो ये बात याद रखिएगा कि 1,30,000 रुपए तक हमें टैक्स देना पड़ेगा। ये ना कि हम 11 लाख पर सीधा 30% निकाल के अपने क्लाइंट को बता दें। तो ये सब सावधानी रखिएगा क्योंकि इंडिविजुअल्स में हमेशा स्लैब रेट होता है। अब हम वही 80 साल से हम किस पे आ गए? 60 साल में। तो जैसे मैंने आपको बताया 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, तो इनको क्या है 3 लाख से 5 लाख के बीच में कितना टैक्स देना पड़ता है? 5% टैक्स देना पड़ता है। और 5 लाख 1 से 10 लाख के बीच में 20%, और 10 लाख से अब ऊपर इनको 30% टैक्स लगता है। तो एक बार ये स्लैब याद कर लेंगे तो आप बहुत इजीली से आप किसी भी क्वेश्चन का या किसी भी का भी टैक्स रेट या टैक्स कितना पे करना आराम से निकाल सकते हैं। तीसरा हमारा केस आ जाता है नॉर्मल वाला, जिसमें हम इंडिविजुअल्स भी कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारे एचयूएफ भी हो गए, एओपी भी हो गए, बीओआई भी हो गए, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे नहीं आते, और एक हो गया हमारे आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इन सब में टैक्स रेट क्या है? 2.5 लाख रुपए तक हमारा क्या है? नील है। 2.5 लाख से 5 लाख पे हमारा 5%, 5 लाख से 10 लाख पे हमारा 20%, और 10 लाख से ऊपर जो भी हम कमाते हैं उस पे हमें लगता है 30%। तो ये हमारा मिनिमम वाला जो हमारा जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट वाला हो गया ये होता है। और क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा यही पूछे जाते हैं। तो इसका मैं एक आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चंस तो आगे वाले वीडियो में तो आपको बहुत कुछ मिलेगा पढ़ने को, अभी मैं एक छोटा सा बता देता हूँ उसी जो मैंने 80 साल से ऊपर वाले में लिया था कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी मेरी इनकम कितनी है? 11 लाख रुपए है। तो 11 लाख में मैंने इसको भी स्लैब बना लिया। तो पहले मैं स्लैब क्या बनाऊंगा? 2.5 लाख रुपए तक। तो फिर मैंने बना लिया 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में। ठीक है, अब मेरे यहां तक 5 लाख रुपए खत्म हो गए क्योंकि 5 लाख हो गए। अब मैंने बना लिया 5 लाख से 10 लाख के बीच में, और फिर मैंने बना लेता हूं 10 लाख से लेके अपने 11 लाख के बीच में। ठीक है, ये मैंने बना लिया। तो इसमें टैक्स रेट क्या होगा? तो जैसे यहाँ पे लिखा होता है यहाँ तक तो उसको नील देना पड़ गया। 2.5 लाख से 5 लाख में 2.5 लाख आता है, तो 2.5 लाख का 5% कितना हो गया? 12,500 रुपए हो गया। ठीक है, 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% होता है, तो ये हो गया हमारा 1 लाख। और 10 लाख से 11 लाख के बीच में 1 लाख, तो 1 लाख का 30% 30,000। तो हमें यहाँ कितना टैक्स देना पड़ेगा? 1,42,500 रुपीज। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये समझ आएगा कि हमारे स्लैब रेट है और मैक्सिमम जगह यही यूज होता है अभी इंडिया में। वैसे भी आपको पता है इंडिया एक यंग कंट्री है, तो बहुत सारे जो लोग अभी कमाते हैं जो आपके पास टैक्स कैलकुलेट करने के आएंगे कि भाई मेरा देख ले यार टैक्स कितना बन रहा है, ये सब चीजें, तो आपको ये वाला स्लैब बहुत ही मददगार साबित होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यू रिजीम की। जो हमारा न्यू रिजीम आया है, जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है असेसमेंट ईयर 21-22 से, कि उसमें क्या रिलीफ दिया है, क्या चीज, वो सब पढ़ेंगे हम डिटेल में। अभी मैं सबसे पहले आपको स्लैब रेट बता देता हूँ। और ये कौन कौन ऑप्ट कर सकते हैं? ये हमारे इंडिविजुअल ऑप्ट कर सकते हैं, एचयूएफ कर सकते हैं। तो यहाँ इंडिविजुअल वर्ड लिखा है, तो इसका मतलब ये रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट दोनों ही ऑप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं कि ये न्यू रिजीम आया, ये नॉन रेजिडेंट के लिए है कि नहीं है। तो बिल्कुल है, क्योंकि इसमें वर्ड इन्होंने यूज किया इंडिविजुअल। ठीक है, एचयूएफ दोनों के लिए है। तो इसमें क्या रेट है? यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया? 2.5 लाख में डिवाइड कर दिया। पूरा एक मैं स्लैब बताऊंगा तो आप खुद ही कहोगे यार ये तो बहुत आसान है याद करना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? 2.5 लाख तक तो कर दिया नील रेट, 2.5 लाख से 5 लाख कर दिया 5%, 5 लाख से 7.5 पे कर दिया 10%, 7.5 से 10 लाख पे कर दिया 15%, और 10 से 12.5 पे कर दिया 20%, और 12.5 से 15 पे कर दिया गवर्नमेंट ने 25%, और 15 लाख से ऊपर पे कर दिया 30%। तो जो मैक्सिमम जो हमारी लिमिट थी वहां 10 लाख थी, अब उन्होंने कर दिया उसको 15%, रेट उन्होंने 30% रखा। तो अगर एक इसमें कॉमन देखेंगे तो यहाँ गवर्नमेंट 2.5 लाख रुपए बढ़ाई जा रही है, और यहाँ पे गवर्नमेंट 5% रेट बढ़ा रही है। जबकि वहां क्या था? 5, 20, 30 था।
यहाँ क्या गवर्नमेंट 5-5 बढ़ा रही है और उसी के हिसाब से 2.5-2.5 लाख की इनकम बढ़ा रही है। तो एक ये क्या कर रही है कि जो जितना ज्यादा कमाता है उसको उतना ज्यादा टैक्स देना पड़े और जो कम कमाता है उसको थोड़ा कम टैक्स देना पड़े। लेकिन ये जो न्यू रिजीम है इसमें जो गवर्नमेंट ने खेल खेला है, या आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की इंटेंशन पता चल रही है कि वो आने वाले फ्यूचर में किस तरीके का एक्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए कदम उठा रही है। तो इस वाले में क्या है कि इसमें एज का फर्क नहीं पड़ता। हमने ऊपर पढ़ा था कि 5 लाख 3 लाख है, 5 लाख 80 साल के ऊपर वाले और 60 साल से ऊपर वालों को 3 लाख। इसमें ऐसी कोई नहीं, इसमें एज का कोई नहीं, सबके लिए क्या है स्लैब रेट का जो बेसिक एग्जेम्पशन है वो 2.5 लाख रुपए है। दूसरा क्या है, जब आप इस सेक्शन में आ जाओगे तो आपको कुछ जो अलाउंस और डिडक्शन सैलरीज में मिलते थे वो नहीं मिलेंगे आपको। ऐसे ही आपको जो डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट था जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में मिलता था, जिसका मतलब कि सैलरी वाले लोग तो इसको बहुत ही पसंद करते थे कि उनके पास पैसे होते हुए भी अगर वो घर लेते थे तो वो कहते थे कि भाई इंटरेस्ट पे करेंगे उस पर भी 30% बचेगा, हमारा पैसा भी सेविंग हो रहा है, तो उल्टा हमें तो इंटरेस्ट सस्ता ही पड़ रहा है। तो वो इसको, लेकिन वो भी न्यू एग्जाम में आपको इसका भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तीसरा हो गया हमें जब हम बिजनेस प्रॉफिट इनकम कंप्यूट करेंगे तब भी कुछ डिडक्शंस नहीं मिलेगी। ऐसे हमें 80C to 80U वाली जो डिडक्शन थी चैप्टर 6A में वो भी हमें नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीजें जो नहीं मिलेगी, पर्टिकुलर क्या आइटम है वो आने वाली वीडियो में आपसे जरूर डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी के लिए ये समझ लीजिए कि अगर न्यू रिजीम आप ऑप्ट करते हैं तो उसमें कई सारे आपको जो डिडक्शन थे एग्जेम्पशन थे वो सारी नहीं मिलेगी। तो एक तरह से गवर्नमेंट सिंप्लीफाई करना चाहती है, तो सिंप्लीफाई का तरीका वही है कि कम से कम चीजें रखो, तो जितनी कम चीजें रहेगी उतना ही काम आसानी से हो पाएगा। दूसरा हम बात करते हैं सरचार्ज की। ये जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब आप इनकम अर्न करते हो तो गवर्नमेंट ने एक मैक्सिमम लिमिट लगा दी कि 30%, कि 30% से ज्यादा आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते किसी से। तो गवर्नमेंट कह रही है जो तो लोग बहुत अमीर हैं, बहुत ज्यादा अमीर है, उनसे हम तो कलेक्ट कर सकते हैं, तभी हम जो गरीब लोग हैं उसके लिए भलाई कर सकें। क्योंकि हम अगर पैसा किसी से लेंगे नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है इंडियन गवर्नमेंट का इनकम टैक्स फॉर द पर्पस जो वेलफेयर स्कीम करती है, जो भी चीज करती है वो नॉर्मल पब्लिक के लिए, उन सब के लिए इनकम टैक्स उनका बहुत ही बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा, एक सरचार्ज लगा दिया। सरचार्ज इन द सेंस कि टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, कि टैक्स के ऊपर टैक्स। और ये कौन देगा, जो अमीर लोग हैं। तो इसके लिए इसकी लिमिट भी बहुत ऊपर है, अमीर लोग हैं उनको सरचार्ज देने की जरूरत होगी। इसलिए क्या कहें कि जब भी आप इनकम आप देखें किसी के तो उस पर नॉर्मल टैक्स के साथ साथ उनकी इनकम देख ले, कहीं उन पे सरचार्ज तो नहीं लग रहा, और ये यूनिफॉर्मली उन पे सरचार्ज लगेगा। अब हम लिमिट पढ़ लेते हैं सरचार्ज की क्या है। तो सरचार्ज की लिमिट है, सबसे पहले है अगर आप 50 लाख से ऊपर कमाते हो और 1 करोड़ के बीच में कमाते हो तो आपको 10% देना पड़ेगा ऑफ सच इनकम टैक्स। यहाँ कंफ्यूज मत हो जाइए कि जितना मेरी इनकम है उस पर 30% में टैक्स दूंगा और उसी इनकम का 10%, ना ना ना। आप जो नॉर्मल इनकम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर मैं 1 लाख रुपए की वो दिखा रहा हूँ, 1 लाख में 30%, 30,000 टैक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो 30,000 का 10%, ठीक है दोस्तों, कि 1 लाख का अगर मैंने 30% करके 30,000 रुपए टैक्स निकाला है फॉर एग्जांपल, तो इस 30,000 जो इनकम टैक्स निकाला इस पे सरचार्ज लगेगा 10%, ना कि सब पे। इस पे सरचार्ज क्या होगा 3,000, ठीक है, तो इस हिसाब से 33,000 का टैक्स हो गया। तो ये कंफ्यूज में है कि इनकम पे लगा दी, इनकम टैक्स पे लगता है ये सरचार्ज, ठीक है, टैक्स ऑन टैक्स हो गया। तो टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है वो हो गया हमारा। तो 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में आपका टैक्स रेट हो गया 10%। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में आपका टैक्स रेट हो गया कितना, 15%। और आपका 2 करोड़ से ऊपर और 5 करोड़ के बीच में कितना हो गया 25%, ठीक है। और 5 करोड़ से जो ऊपर होते हैं उस पे कितना लगता है 37%। तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में कमाता हूं तो मुझे 10% टैक्स देना पड़ेगा, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में कमाता हूं तो 15% टैक्स देना पड़ेगा, और 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में कमाता हूं तो 25% टैक्स देना पड़ेगा। और अगर मैं 5 करोड़ से ऊपर कमाता हूं, मतलब सुपर रिच लोगों में आ जाता हूं, तो मैं नॉर्मल टैक्स तो पे करूंगा, उसके साथ साथ मुझे 37% का सरचार्ज भी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट एक तरीके से जो जितना ज्यादा कमा रहा है, मतलब जो जितना ज्यादा अमीर है, उससे पैसे लेके गरीबों को देने का काम करने की जो एक्ट में जो लिखा हुआ है, असलियत में तो पता नहीं क्या होता होगा, लेकिन जो एक्ट का जो जिस हिसाब से इन्होंने ताना बाना बुना है तो उसमें यही है कि अमीरों से पैसा लेके गरीबों में बांटा जाए।
अब ये तीन रेट हमारे हो गए 10, 15, 25, 37। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली ये है कि जो हमारे डिविडेंड इनकम होते हैं पहले तक एग्जम्प्ट होते थे हमारे, ठीक है। ऐसे ही क्या था हमारा 1112A जो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स होते थे वो भी पहले एग्जम्प्ट हुआ करते थे हमारे, ठीक है। और शॉर्ट टर्म पे हमारा 15% लगता था, वो भी क्या लगता था 15% हमारा फ्लैट रेट, जिसको स्पेशल रेट बोलते हैं, स्पेशल रेट लगता था। अब लोग कहने लग गए कि सर ये तो एक्ट में लिखा हुआ कि इन पे स्पेशल रेट है, ठीक है। अब हमें इसे नॉर्मल इनकम, अब इस पे भी अगर 37% सरचार्ज लगा दो ये तो बड़ा गलत हो गया, क्योंकि ये तो हमने बहुत सालों से एक्यूमुलेट करके उस हिसाब से हमने बेचा है। तो गवर्नमेंट ने कहा चलो इसमें मैं आपको रिलीफ दे देता हूँ। इसने कहा कि इस इनकम पे आपका सरचार्ज कभी भी 15% से ज्यादा नहीं होगा। तो 15% से ज्यादा, तो इन दोनों केसेस में अगर आपकी इनकम कोई लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या डिविडेंड इनकम है, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म, उस पे कभी भी सरचार्ज 15% से ज्यादा आपका नहीं लग सकता। तो यहां तक मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आगे एक बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, मार्जिनल रिलीफ। क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है मार्जिनल रिलीफ का, बहुत लोग गलती कर देते हैं, वहां तक याद रख लेते हैं कि ऐसे से टैक्स कैलकुलेटर ना ये सारी चीजें होना वेल एंड गुड, लेकिन ये मार्जिनल रिलीफ ऐसी चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा रोल अदा करती है किसी का टैक्स कैलकुलेट भी करने में, और हम जब क्वेश्चंस का आंसर लिखते हैं। मैं आपको बताता हूँ मार्जिनल रिलीफ, और एक थंब रूल है, मार्जिनल रिलीफ तभी आएगा जब हम कि हमारे एसएससी हमारे क्लाइंट के ऊपर या हमारे क्वेश्चंस में सरचार्ज लग रहा होगा। जब तक सरचार्ज नहीं तब तक मार्जिनल रिलीफ की बात भी नहीं करना, दूर दूर तक नहीं। जैसे ही सरचार्ज आया आपको ठनक जाना चाहिए कि भाई ये सरचार्ज आ रहा है तो मुझे मार्जिनल रिलीफ का भी एक बार कैलकुलेशन करके देख लेना चाहिए कि इनको कोई मार्जिनल रिलीफ मिल रही है कि नहीं मिल रही। और ये आपके बार बार आएगा क्वेश्चंस में, तो जो आगे की मैं वीडियो भी बताऊंगा उसमें भी मार्जिनल रिलीफ बार बार आएगा, तो वो लिमिट के अकॉर्डिंग है लेकिन उनका मतलब एक ही होगा, ठीक है। अब पहले मैं पढ़ देता हूं आपको, फिर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूं। ये कहते क्या है, इन द केस ऑफ पर्सन मेंशन्स इन ए अबव, मतलब जो हमने, ये हमारे ABCD है, जो ये है ना हमारे ABCA, यहाँ पे B आएगा, ABCD, और ये ठीक है ना ABCD है। तो इन ABCD के केसेस में तो सबसे पहले हम उन्होंने A के बारे में ही बताया, लेकिन ABCD सब में मार्जिनल रिलीफ का फंडा वही है, बस ये जो लिमिट है ये चेंज हो जाएगी। तो मैं एक बार आपको अच्छे से समझा दूंगा और बार बार उसका मतलब वही होगा, तो वीडियो बड़ी ना हो जाए तो उस पार्ट को मैं वहां स्किप कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो आप 50 रुपीज 15 लाख बट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, कि 50 लाख से ज्यादा कमाते हो लेकिन 1 करोड़ से कम, the amount payable on such income and surcharge shall not exceed the total amount payable on a total income of rupees 15 lakh by more than the amount of income that exceed rupees 50 lakh rupees। तो इसको मैं एक प्रैक्टिकली एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि क्या है। फॉर एग्जांपल मेरी इनकम जो है 50 लाख, ठीक है, और 5000 हो गई गलती से, ठीक है। अब 50 लाख 5000 हो गई, इस 5000 के चक्कर में भाई मेरे ऊपर लग गया सरचार्ज, वो भी कितना 10% ऑन टैक्स। तो पहले तो मैं करूंगा यार 50 लाख 5000 में अपना टैक्स तो निकाल लूं कितना बनता है। तो इस 50 लाख 5000 पे शुरू में 2.5 लाख तो मेरे को क्या लगेगा, नील, जीरो। फिर 2.5 लाख 1 रुपए से लेके मेरे 5 लाख रुपए तक मुझे लग रहा है, फिर कितना दोस्त 12,500 रुपए। और फिर मेरे को लग रहा है 5 लाख 1 रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक लग रहा है मेरा 30%, जो मेरा हो जाता है 20%, सॉरी 20%, जो कि हो जाता है मेरा 1 लाख रुपीज। और 10 लाख 1 रुपीज से लेके मेरा टैक्स लग रहा है कितना, अबो जो हमारे 10 लाख से 30%, तो इसमें कितना हो गया मेरा, बच गया 40 लाख 5,000 रुपए, तो ये हो गया मेरा 12 लाख 1,000 रुपए, ठीक है, 12 लाख 1,500 रुपए। अब इन सबको मैं क्लब कर देता हूं तो ये मेरा बन जाता है 2 लाख 34,000 रुपए, ठीक है दोस्तों, 34,500 रुपए, ठीक है, 2,34,500 रुपए मेरा बन जाता है। अब 2,34,500 बन गया मेरा 50 लाख 5,000 रुपए, ठीक है, यहां तक तो सब ठीक चल रहा था। अब गवर्नमेंट ने कहा कि भाई तुम अमीर लोगों में से आ गए हो तो इसमें आप 10% मुझे और टैक्स दे दो सरचार्ज के रूप में। मैंने कहा ये 10% कितना बनता है, 23,450, ठीक है, 23,450 में। मैंने कहा यार 5,000 रुपए की मेरी इनकम नहीं बढ़ी,
उस 5,000 के चक्कर में तुम मुझसे टैक्स ले रहे हो 23,450। ये तो बड़ी नाइंसाफी है कि मतलब जो 50 लाख रुपए कमा रहा है वो तो कम टैक्स भर रहा है, और जो 50 लाख 5,000 रुपए कमा रहा है वो ज्यादा। ऐसा भी मैं अमीर नहीं हुआ 5,000 रुपए लेके। तो गवर्नमेंट कहती है चलो यार हम रियायत देते हैं, ठीक है आपकी बात ठीक है कि भाई 50 लाख रुपए जो कमा रहा है उसको कम टैक्स देना पड़ रहा है, और जो 50 लाख 1 रुपए या 2 रुपए भी कमा रहा है उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने फंडा लाई मार्जिनल रिलीफ, जिसमें वो कहती है कि ड्यू टू इज 5,000, 50 लाख से ऊपर की वजह से आपको कितना सरचार्ज देना पड़ा, 23,450 रुपए का मेरा सरचार्ज बढ़ गया, और इनकम मेरी बढ़ी सिर्फ 5,000 रुपए की। तो वही लिखा है ना, तो आपको जो टैक्स है वो 5,000 से ज्यादा आप सरचार्ज आपको देने की जरूरत नहीं है। अब मैं दोबारा इस लाइन को पढ़ता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। इसमें लिखा है, यहां तक तो हमारी लिमिट हो गई। द टोटल अमाउंट पेबल ऑन सच इनकम एंड सरचार्ज देयर ऑन shall not exceed the total amount payable on a total income of rupees 15 lakh by more than the amount of income that exceed rupees 15 lakh। कहते हैं ना कि जो 50 लाख से ऊपर की आपकी इनकम है उससे ज्यादा आपको इनकम टैक्स पे नहीं करना है। आपका पेबल नहीं बन सकता कि भाई 50 लाख पे तो मेरा 50 लाख पे मेरा जो इनकम बन रही थी टैक्स बन रहा था, और 50 लाख 5,000 होते ही भाई मेरा टैक्स तुमने 23,450 रुपए से बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया? कि भाई तेरी 5,000 तू अमीर लोगों में आ गया, 10% तेरे को सरचार्ज। तो ये गलत है कि भाई जो 49,900 या 800 कमा रहा है वो तो भाई सुखी है, उसको कम टैक्स देना पड़ रहा है। और जब मैंने भाई गलती से मेरे 5,000 रुपए की इनकम बढ़ गई, मैं सही से डिस्क्लोज कर, तो मुझे टैक्स ज्यादा देना पड़ा है। इसलिए ये मार्जिनल रिलीफ का फंडा आया है। और हमेशा आपको जब भी सरचार्ज है और जब भी ये बिल्कुल आप कहिए कि बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट पे है, बिल्कुल सीमा पे खड़े हैं लोग, या इस तरह या उस तरह, तो आपको मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करने की जरूरत है। ठीक है, ऐसे ही मार्जिनल रिलीफ ये 2 करोड़ वालों के लिए भी है, ऐसे 1 करोड़ वालों के जो बी थे सी थे, ऐसे ही डी वाले जो हो गए उनके लिए। अब गवर्नमेंट का यहाँ भी मन नहीं भरा कि भाई हमने टोटल इनकम नॉर्मल इनकम भी लगा ली, उस पर जो अमीर लोग हैं उनसे सरचार्ज भी ले लिया। गवर्नमेंट ने कहा यार हम लोग तो अब हम एक स्पेशल वो बनाते हैं कि स्पेशल हम आपसे रेट लेंगे और ये सबके लिए होगा। ठीक है, और यहां से जो पैसा कैलकुलेट होगा वो उसी फंड में यूज होगा, जिसमें हमारा सबसे पहले आता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स। इसमें गवर्नमेंट बार बार ये नाम चेंज करती रहती है, लेकिन आज की डेट में इसका नाम है हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स। गवर्नमेंट कहती है कि यार जो आप इनकम पे करते हो वो तो ठीक है हम कहीं भी यूज करेंगे, लेकिन उसके अलावा भी कुछ आप टैक्स दे दो जिसका यूज हम पर्टिकुलरली हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर ही करेंगे। और ये अभी रेट कितना चल रहा है? 4% चल रहा है। और जिस केस में आपके सरचार्ज होता है तो पहले आप क्या करेंगे, नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। आप इस नॉर्मल टैक्स पे आपने सरचार्ज लगा दिया, ठीक है। अब इन दोनों का आप ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पे 4% आपको क्या लगाना है? सेस लगाना है। इसको हम सेस बोलते हैं, जिसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आ गया। और अगर आप पे सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है तो ये जो टैक्स आएगा इस टैक्स पे सीधा ये 4% सेस लगाना है। तो यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा है, जो अगर तक किसी ने अभी तक कोई पेशेंस नहीं होगा तो वो तो कहेगा कि सर जी तो बिल्कुल ही गलत पढ़ा रहे हैं अभी तक का। तो इसलिए मैं बता देता हूँ कि कभी भी आपसे कोई पूछे कि लिमिट क्या है, लिमिट 2.5 लाख है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि 5 लाख की लिमिट है, भाई ये सर जी तो हमें गलत पढ़ा रहे हैं। तो वो ध्यान रखने के लिए इसलिए पहले मैंने आपको ये माइंड में डाल दिया है कि 2.5 लाख की लिमिट है। उसके बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि रिबेट, रिबेट गवर्नमेंट ने एक रिबेट दी है। रिबेट में गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि अगर आप 5 लाख रुपए तक कमाते हो, अप टू का मतलब क्या, तक कमाते हो, 5 लाख रुपए से नीचे कमाते हो, तब आप आपको एक रिबेट दे रहे हैं 12,500 रुपए का। और अगर आप 5 लाख से ऊपर कमाते हो तो आपके लिए रिबेट नहीं है। तो गवर्नमेंट या कई बार तो भाई नेता लोग भी बोलते हैं कि 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, तो वो बिल्कुल ही गलत बोलते हैं। टैक्स आपका 2.5 लाख रुपए तक नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख में गवर्नमेंट कहती है कि अगर 5 लाख रुपए से नीचे कमाते हो तो आपको हम थोड़ा रिबेट दे रहे हैं 12,500 रुपए का। ठीक है, तो इसको मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, फिर एक आपको बता देता हूँ किस तरह से एप्लीकेबल होता है। With a view to provide tax relief to the individual taxpayer who are in lower income bracket, जो lower income bracket में आता है, the Act for Assessment Year 21-22 has provide rebate
फ्रॉम द टैक्स पेयर बाय नेसेसिटी इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाई। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो हम उनको एक रिबेट देंगे। कौन से सेक्शन में? 87A में। ठीक है, तो रिबेट का मतलब आप समझ रहे हो कि पहले भाई आप जाके टैक्स कैलकुलेट करो, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो एक बार टैक्स कैलकुलेट हो गए उसके बाद रिबेट की बात करना। इस रिबेट में तो क्या क्या है कि जो एसएससी वो इंडिविजुअल होना चाहिए, तो ध्यान रखना। कई लोग एचयूएफ में भी लगा देते हैं कि बहुत सारी जगह क्या एचयूएफ और इंडिविजुअल का इक्वल मान के हर जगह रिलीफ दिया जाता है, लेकिन याद रखना कि जो 87A का रिलीफ है वो सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए है, और वो क्या होना चाहिए? रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा है कि उसकी जो इनकम है वो 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझसे भी पूछते हैं यार मैं 5 लाख 10,000 15,000 कमा रहा हूँ, मुझे थोड़ा ना कोई टैक्स, 5 लाख तो वैसे ही गवर्नमेंट फ्री कर रखा है, 10-20 हजार रुपए क्या टैक्स देना, क्या आईटीआर फाइल करना। तो उनको ये पूरा समझाना पड़ता है, तो आपको भी समझाना पड़ सकता है, क्योंकि मिसकम्युनिकेशन जो होती है ना बहुत जल्दी मार्केट में फैलती है। तो लोगों में एक मिसकंसेप्शन है कि 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना, उसके ऊपर टैक्स देना है। तो उनको थोड़ा समझाओ कि हाँ सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि आपकी इनकम अप टू 5 लाख होनी चाहिए। अगर 5 लाख से जैसे ही आपके ऊपर है तो आपको 2.5 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक में जो 12,500 रुपए होते हैं वो भी टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब रिबेट कितना होगा? तो रिबेट कितना होगा? जितना आपका 5 लाख से, एक तो इनकम कम है तो जितना आपका टैक्स पेबल बनता है और 12,500 विच एवर इज लेस। ठीक है, क्यों? जैसे आपके अगर मेरी इनकम कम ही हुई, कम में मेरे को अगर 10,000 का टैक्स बना तो मुझे रिलीफ 12.5 का गवर्नमेंट 2,500 का रिफंड थोड़ा ना देगी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? आपको रिबेट को 12,500 को रिस्ट्रिक्ट कर देगी, 10,000 तक आपका टैक्स क्या बना देगी? नील बना देगी। लेकिन इस सिचुएशन में एक बात समझने वाली बात है कि यहाँ पे टैक्स हमारा नील हो रहा है इस रिबेट के थ्रू में, लेकिन रिटर्न की एग्जाम्शन नहीं मिल रही कि अगर मेरी इनकम 5 लाख से नीचे और 2.5 लाख से ऊपर है तो मुझे रिटर्न की भी एग्जाम्शन मिल रही है। नहीं, मुझे सिर्फ टैक्स में रिलीफ मिल रहा है कि टैक्स पे नहीं करना, लेकिन रिटर्न फाइल करना और ये रिबेट क्लेम करना दोनों ही बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी तक हमने इंडिविजुअल्स की सारी बात की है। अब हम आते हैं अपने कॉर्पोरेट एसेसिस जो हमारे हो गए। सबसे पहले हो गए फर्म। तो फर्म्स में क्या हो गया? इंक्लूडिंग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इन केस ऑफ फर्म इंक्लूडिंग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसमें रेट क्या हो गया? रेट ऑफ टैक्स हो गया हमारा 30%। ठीक है, इन केस ऑफ फर्म्स इंक्लूडिंग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसमें हमारा 30% रेट है। सिंपल फ्लैट रेट है कि भाई अगर फर्म ने और नेट प्रॉफिट जो कमाया है वो हमारा नेट प्रॉफिट अगर 1 लाख रुपए कमाया है तो फर्म को सूखा सूखा कितना 30% टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई जहाँ पे कोई स्लैब व्लैब है, सीधा 30% टैक्स रेट, और इसमें एलएलपी इंक्लूडेड है। और इसमें जो है द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स शैल बी इंक्रीज बाय सरचार्ज एट द रेट ऑफ 12%। जैसे इंडिविजुअल्स में थे हमारे 10% 15% वाले, वैसे ही यहाँ पे क्या है? सीधा 12% सरचार्ज। और वो किन पे लगी? बड़ी बड़ी जो फर्म्स हैं, एलएलपी हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, जिनकी इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी, उन सब पे हमें सरचार्ज देना पड़ेगा। क्या रेट है यहाँ पे? 12%। और सीधी लिमिट क्या है? एक ही है, 1 करोड़ से ऊपर की प्रॉफिट हुई तो। दूसरा हमारा आता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इसका रेट सेम ही है कि आपका जो भी टैक्स बनेगा उस टैक्स पे आपको 4% सेस देना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि ये वाला जो रेट है ना ये हर जगह सेम ही है और हर एसएससी को देना है। एसएससी इन द सेंस पर्सन को देना है। पर्सन की डेफिनेशन में आपको याद होगा, पढ़ाया था आपको। इंडिविजुअल्स हो गए, हमारे फर्म्स हो गए, कंपनीज हो गई, लोकल अथॉरिटी हो गई, ईओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, तो इन सबको सेस तो देना ही देना पड़ता है नॉर्मल इनकम टैक्स जो बनता है उस पे। और जो सरचार्ज है वो अमीर लोगों को देना पड़ता है और वहां हर जगह लिमिट है, तो लिमिट आपको समझनी पड़ेगी। तो फर्म के केस में क्या लिमिट है? 1 करोड़। और मार्जिनल रिलीफ की बात वही है कि कभी भी मेरा 1 करोड़ से जितना ज्यादा इनकम है उससे ज्यादा मेरा टैक्स की बढ़ोतरी नहीं हो सकती ड्यू टू सरचार्ज। अब हम आते हैं इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। तो डोमेस्टिक कंपनी में जो नॉर्मल रेट है वो क्या है? 30% है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने एक रिलीफ दी थी छोटी कंपनियों के लिए। उन्होंने कहा था जिन प्रीवियस ईयर में 18-19 में डज नॉट एक्सीड 400 करोड़, जिनका 400 करोड़ से ऊपर नहीं है टर्नओवर 18-19 में, ठीक है, तो उनके लिए रेट क्या हो गया? 25% हो गया। उनको गवर्नमेंट कहती है कि हम आपके लिए थोड़ा कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम कर देते हैं, आपके लिए आपको 25% ही देना पड़ेगा क्योंकि आप स्मॉल कंपनीज हो हमारे लिए।
ठीक है। और यहाँ पे सरचार्ज का रेट क्या है, यहाँ पे 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में तो 7% है, ठीक है। और 10 करोड़ से ऊपर के केस में क्या है, 12% है। और सरचार्ज हमेशा फ्लैट होते हैं, मतलब जैसे ही इनकम बढ़ी तो बड़ा वाला जो है, जैसे मेरी 11 करोड़ प्रॉफिट हुई तो 11 करोड़ पे जो टैक्स आएगा वो टैक्स पे सीधा मुझे 12% सरचार्ज देखना है। यहाँ पे स्लैब लैब का लफड़ा नहीं है सरचार्ज, क्योंकि ये टैक्स ऑन टैक्स लग रहा है, टैक्स के ऊपर लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ की वही बात है। फिर हम आते हैं कि ये हो गया हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, यहाँ पे भी वो क्या है, 4% है, ठीक है दोस्तों। तो अभी तक आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। हमने नॉर्मल टैक्स रेट की बात की है, इंडिविजुअल्स की बात कर ली, रिबेट की बात कर ली, उसके बाद हमने फर्म की बात कर ली, अब कंपनी की बात कर ली, उस पर सरचार्ज कर लिया। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, देखता हूँ कितने आप लोगों में से सॉल्व कर पाते हैं। आप कमेंट में जरूर लिखिएगा इसका आंसर, और जिनको इनका आंसर चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप गेहूं इंडिया पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, टोटल इनकम ऑफ आर हु इज एज 46 ईयर, आर जिसकी एज 46 साल है, प्रीवियस ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 इज रुपीज 4,94,900। तो आपको बताना है इसमें कि 4,91,400 हुआ है, तो इसको टैक्स कितना पे करना है, ठीक है। और इसको रिटर्न फाइल करने की जरूरत है कि नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दूं कि अज्यूम हम ये करें कि आर ने जो नया रिजीम है हमारा वो ऑप्ट नहीं किया, इसने ये पुराने रिजीम से ही हम कैलकुलेट करें, तो इसको जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं आप लोगों को कुछ ज्ञानपूर्वक बातें पता चली होंगी, रेट ऑफ टैक्स का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आज वैसे थ्योरेटिकल था तो थोड़ा बोरिंग हो सकता है, लेकिन कल हम इसका प्रैक्टिकल लेके आएंगे, तो उस प्रैक्टिकल में आपको एक एक क्वेश्चंस का आंसर पता चलेगा कि कैसे ये इम्प्लीमेंट होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कि आगे वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।